हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें मैं डिस्कस करूंगा इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है, फिर उसके कंसेप्ट को समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, और फाइनली इंसर्शन सॉर्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है, और फिर उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंसर्शन सॉर्ट इज सिमिलर टू द कार्ड सॉर्टिंग। जैसे आप कार्ड खेलते हैं तो आपको जितने कार्ड दिए जाते हैं, अगर उसको आपको सॉर्ट करके रखना रहता है तो आप कैसे करते हैं, पहले एक कार्ड लेते हैं। तो जब आप पहला कार्ड लेते हैं तो वो खुद में सॉर्टेड होता है क्योंकि एक ही कार्ड है। फिर जब आप दूसरा कार्ड लेते हैं तो वो दोनों को मिला के आप सॉर्ट करते हैं। फिर तीसरा कार्ड लेते हैं तो वो उन तीनों को मिला के आप सॉर्ट करते हैं, और उसको जो भी पर्टिकुलर पोजीशन होता है उसमें इंसर्ट करते हैं। तो वैसे ही इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जैसे पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर एक एलिमेंट उठाते हो तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। फिर हम दो एलिमेंट लेंगे, उसको सॉर्टिंग करेंगे, फिर तीन लेंगे, उसको सॉर्टिंग करेंगे, फिर चार लेंगे, उसको सॉर्टिंग करेंगे, और फिर पांचों को लेके सॉर्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पास वन देखते हैं। पास वन में हम क्या करते हैं, की जो लेते हैं वो सेकेंड पोजीशन के एलिमेंट को लेते हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। ठीक है, अगर मान लिया आपके पास एक ही एलिमेंट है तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम 55 को पहले उठाए तो 55 इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो अब हम 55 पर 33 लेंगे, तो उसके लिए हम की किसको बनाएंगे, 33 को बनाएंगे। और जे को हम प्लेस करेंगे उससे एक पहले पोजीशन में, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि लेफ्ट साइड में हमारा एलिमेंट बचा है या नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, की को कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो 33 है क्या जे पोजीशन के नंबर से छोटा है। यस, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इस 55 को एक पोजीशन आगे ला देंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं 55 को मैं यहां ले आया। अब यहां 55 की जगह 55 ही है, बट इस 55 को मैं यहां ले आया। अब आपका जे पोजीशन यहां पर था, अब आपने इसके साथ कंपेयर कर लिया तो जे एक माइनस होके इधर आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो लेफ्ट एलिमेंट था उससे बाहर चला गया। मतलब सपोज दैट आपका एरे जो है 0 से स्टार्ट होता है तो ये -1 में चला गया। तो इसका मतलब इधर कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब भी कोई एलिमेंट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि जो की होगा, ठीक है, जो की होगा उसको हम उस पोजीशन में रख देंगे। तो की को हम क्या करेंगे, जो है 55 के जगह में रख देंगे। तो की हमारा 33 था, वो 55 के जगह हो गया। ठीक है, अब इसी तरह अब हम सेकेंड पास में देखते हैं तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। अब सेकेंड पास में हम फर्स्ट पास से हमें जो नंबर मिला है वो क्या मिला है, ये मिला है। ठीक है, अब इसमें की कौन सा होगा, 11 होगा। पहले की आपका 33 था, अब की जो है 11 होगा। की का मतलब ये है कि अब इसको हम कंपेयर इसके लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट के साथ करेंगे, और जे हमारा कहां होगा, 55 में होगा। तो 11 को 55 से आप कंपेयर करें तो यहां पहले हम बॉक्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5। तो 11 को 55 से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली 11 इज लेस देन 55। ठीक है, यहां पर आपको कंपेयर क्या करना है, की इज लेस देन एन ऑफ जे। तो यस, की इज लेस देन 55। तो 55 क्या होगा, स्वैप कर जाएगा। ठीक है, ये 22 44 तो यही रहेगा। तो 55 यहां 11 की जगह स्वैप कर जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये 55 है। ठीक है, और यहां पर 33 है। अगली बार ये जे का वैल्यू क्या होगा कि जे का वैल्यू यहां था, अब जे का वैल्यू आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब फिर कंपेयर होगा कि की इज लेस देन नम ऑफ जे। क्या की जो है नम ऑफ जे से लेस देन है, ऑब्वियसली की आपका 11 है, 11 इज लेस देन 33। तो अब 33 इस तरफ आ जाएगा। अब 33 जो है आपका एक पोजीशन इधर आ जाएगा। ठीक है, और आपका ये हो गया। ठीक है, अब चूंकि जे का वैल्यू यहां आ चुका है तो आप माइनस करेंगे तो बाहर चला जाएगा। तो बाहर चला गया तो ये लूप खत्म हो गया, मतलब पास टू आपका ओवर हो गया। अब आपका जो की है वो की आपका इस 33 के जगह आ जाएगा। तो की का पोजीशन क्या है, की का वैल्यू क्या है, 11 है। तो 11 यहां आ गया, 33 यहां आ गया, 55 यहां आ गया, 22 आ गया, 44 आ गया।
तो एक्चुअली क्या करना है, देखिए पहले आपने 33 उठाया, उसको आपने प्रॉपर पोजीशन में आपने डाल दिया। फिर आपने 11 उठाया, 11 अगर इन तीनों को हम सॉर्ट करेंगे तो 11 का पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट, तो यहां आ गया। अब अगली बात, अब ये हमारा यहां पर ओवर हो गया। अब हम चलेंगे पास 3। तो यहां पर जो पास 2 का एरे है उसको हम लिख लेते हैं 11, 33, 55, 22 और 44। ठीक है, तो यहां पर अब हमारा की क्या है, 22। अब वही सेम काम हम करेंगे। ठीक है, तो 22 को हमने कंपेयर किया, 44 हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसके बाद वाला को हमें टच नहीं करना पड़ता है। 22 इज लेस देन 55, यस, तो 55 इधर जो है एक पोजीशन आगे बढ़ जाएगा। 22 इज लेस देन 33, यस, तो 33 भी बढ़ गया। ठीक है, अब 22 इज लेस देन 11, नो, तो अब क्या होगा कि अब 11 से 22 लेस देन नहीं है, इसका मतलब 11 के बाद आएगा वो। तो 22 का पोजीशन क्या होगा, जो 11 का पोजीशन है उससे एक आगे, तो यहां पर 22 आ गया और 11 आपका यहां रह गया। अब इधर जो है आगे चेक कर, अगर मान लो इसके पहले भी नंबर होता तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इधर जो लेफ्ट साइड का एरे है ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर 22 एक बार 11 से बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली इसके पीछे वाले एलिमेंट से तो जो है छोटा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे सॉर्टेड है। तो इस तरीके से जो है आपका यहां पर पास 3 में आप देख रहे हैं कि ये 4 नंबर सॉर्ट हो गए। तो यहां पर 2 कंडीशंस पे आपको की का वैल्यू को प्लेस करना है। पहला, या तो जे लेस देन 0 हो जाए, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं जे यहां था, ये पीछे आ गया तो हमने की का वैल्यू 55 की जगह डाल दिया। यहां पर भी जे पीछे आ गया तो हमने की का वैल्यू जो था 11 उसको हमने डाल दिया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 22 को हमने फर्स्ट पोजीशन में नहीं डाला, क्यों, क्योंकि ये 22 जो है वो 11 से बड़ा हो गया। तो जैसे ये किसी नंबर से बड़ा होगा लेफ्ट साइड के, तो उसके नेक्स्ट पोजीशन में हम इस की को डालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर की बड़ा होता है नम के जे पोजीशन से, ठीक है, तो या तो जे लेस देन 0 हो जाए, इससे पीछे आ जाए, या फिर की जो है किसी भी एलिमेंट से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो इस केस में आपने देखा कि कैसे जो है ये सॉर्टिंग हो गया। अब हम 44 को लेंगे, तो अब हमारा चलेगा पास 4। तो पास 3 में जो हम रिजल्ट लाए थे उसको हम लिख लेते हैं 1 1 2 2 3 3 5 5 और 4 4। तो यहां पर आपका की जो है यहां पर आ जाएगा और जे आपका यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर हम एक बॉक्स और बना लेते हैं। तो की जो है 44 इज लेस देन 55 ऑब्वियसली, तो 55 आपका एक पोजीशन आगे बढ़ जाएगा। फिर जे जो है आपका यहां आ गया, तो 44 इज लेस देन 33, नो, तो यहां पर की जो है आपका ग्रेटर देन हो जा रहा है। जो 44 है वो आपका 33 से बड़ा है। ठीक है, नम ऑफ जे से बड़ा है। सॉरी, यहां पर हमने नम यूज कर लिया, यहां पर एन लिखा है, दोनों सेम ही है। ठीक है, आप सेम एरे का नाम ही मान के चलिएगा। तो यहां पर क्या है कि जो आपका की है इससे बड़ा हो गया, तो जैसे ही बड़ा हो गया तो आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं। जब 44 33 से बड़ा हो गया तो 22 से भी बड़ा होगा, 11 से भी बड़ा होगा। ऑब्वियसली इधर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 44 का पोजीशन क्या होगा, जे के एक आगे पोजीशन में, तो 44 यहां आ जाएगा और बाकी जो है 33 22 और 11 यहां पर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपने देखा इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू आपका नंबर सॉर्ट हो गए। तो इस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। इसके बाद हम जो है पाइथन में प्रोग्राम लिख के देखेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट के प्रोग्राम हम पाइथन में कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट को हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब हम जो है इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, पर उससे पहले जो है हमने आपको कंसेप्ट बता ही दिया है कि किस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। यहां पर की का यूज करके हम सॉर्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट को हम एज ए की मानते हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट को यहां पर हम मान के चलते हैं कि ऑलरेडी सॉर्टेड है। जैसे सपोज दैट कोई भी एक नंबर है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, उसे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर की जो है हम सेकेंड एलिमेंट को लेते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी के हिसाब से हम लूप चलाएंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले इनपुट लेने के लिए हमने लिखा num इक्वल टू मैप, उसके बाद इंट कोमा इनपुट और डॉट स्प्लिट। ये हम क्यों लिख रहे हैं, जिससे कि यूजर एक लाइन में ही इनपुट कर सके
और वो जो भी इनपुट करेगा वो स्प्लिट हो जाएगा और सभी का डेटा टाइप इंट बन जाएगा। और अगर आपको इसको लिस्ट में लेना है तो आप क्या करेंगे, बाहर लिस्ट लिख के ब्रैकेट में आपको ये स्टेटमेंट दे देंगे। तो क्या होगा, यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा, जैसे यहाँ पर ऊपर में आप देख रहे हैं, ठीक है, तो जो भी यूजर इनपुट करेगा वो एक लिस्ट में चला जाएगा। अब हम लिस्ट का लेंथ निकाल लेते हैं लेन फंक्शन से, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर लूप चलाते हैं आई इन रेंज। यहां पर लूप हम 0 से नहीं चलाएंगे, 1 से चलाएंगे। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। कि इंसर्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, पहले हम एक एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं, फिर 2 को मिला के सॉर्ट करते हैं, फिर 3 को मिला के सॉर्ट करते हैं। तो जो पहला एलिमेंट होता है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, ठीक है। एक एलिमेंट सपोज दैट आपके पास एक नंबर है तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसलिए लूप हम यहाँ 1 से चलाएंगे और उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे n, ठीक है, n तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ई इक्वल टू ले लेंगे नम का आई को, ठीक है, और आई का वैल्यू क्या है, शुरुआत में 1 है, इसका मतलब नम 1 का मतलब हो गया सेकेंड पोजीशन का जो नंबर है। तो सेकेंड पोजीशन का नंबर हमारा की में आ जाएगा और जे को जो हम प्लेस करेंगे वो आई से एक पीछे प्लेस करेंगे। मतलब जे का जो इंडेक्स नंबर होगा, मतलब जे जो होगा वो आई से एक कम होगा, इसको हम एज ए इंडेक्स यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर जैसे अगर आपने की माना 33 को, इसको कंपेयर किससे करेंगे, उससे पहले वाला एक नंबर से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जे को रखना पड़ेगा आई से एक पीछे। तो इसीलिए यहां पर हमने लिखा है जे इक्वल टू आई माइनस 1। उसके बाद हम व्हाइल लूप चलाएंगे और लिखेंगे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जब तक जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड, और जब तक की जो है आपका, ठीक है, की जो है आपका लेस देन नम ऑफ जे है, ठीक है। जे यहाँ कैपिटल होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं और यहां पर कोलोन देता हूं। इस कंडीशन का क्या मतलब है, अभी हमने आपको समझाया था जब यहां पर आपको बताया था। तो ये जो पीछे के नंबर से, जैसे ये 33 को आपने की बनाया तो ये 55 के साथ कंपेयर होगा। तो जैसे ही कंपेयर होगा जे का वैल्यू एक माइनस हो जाएगा। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब मान लीजिए जे का वैल्यू -1 हो गया, तो -1 में तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो आप आगे तो ऑब्वियसली चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद ये की लेस देन नम जे क्यों लिखे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। यहां पर उसके बाद हम क्या करेंगे कि नम जे प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, नम जे। अगर सपोज जे जो की है वो लेस देन है नम जे से, ठीक है, तो वो अगर लेस देन है तो क्या होगा, जो आपका नम जे का वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएगा नम जे प्लस 1 में। जैसे यहां पर देख रहे हैं 33 जो है वो लेस देन है 55 से, तो 55 यहां के बजाय कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, तो एक शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, नम जे प्लस 1 इक्वल टू नम जे, ठीक है। उसके बाद यहां पर नीचे आएंगे और हम क्या करेंगे, जे इक्वल टू जे माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जब ये लूप खत्म हो जाएगा, जब सारे नंबर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, नम के जे प्लस 1 पोजीशन में हम किसको रख देंगे, की को। मतलब उस की को अपने पर्टिकुलर पोजीशन में हम इंसर्ट कर देंगे। ये कैसे काम कर रहा है ये भी हम आपको बता दें। जैसे यहाँ पर पास 2 में आइए, ठीक है, यहाँ पर की आपने 11 को लिया, तो 11 को आपने कंपेयर किया 55 के साथ, लेस देन है 11, तो 55 आपका यहां पर आ गया, ठीक है। उसके बाद 11 को आपने 33 के साथ कंपेयर किया, तो क्या हुआ कि 11 को जब 33 के साथ कंपेयर किया तो 11 जो है 33 से लेस देन है, तो आपका 33 भी यहां पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब जो है आपका जे का वैल्यू आप देखिए कहां पर चला गया, कंपेयर होके जे का वैल्यू लेस देन 0 चला गया, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि आप स्वैपिंग होगा। तो जो आपका की का वैल्यू था, की का वैल्यू क्या था 11, अब वो 11 कहां पर आ जाएगा, आपका जे पोजीशन में आ जाएगा, जे प्लस 1 पोजीशन में, क्योंकि जे आपका पीछे चला गया है तो उससे एक पोजीशन आगे जो है आपका 11 आ जाएगा, तो की वैल्यू आपका आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने नम जे प्लस 1 इक्वल टू की लिख दिया। ऐसे करके आप देखेंगे तो ये पूरा सॉर्टिंग का हमारा प्रोग्राम बन गया। अब केवल डिस्प्ले करने के लिए हम लिखेंगे आई इन रेंज, ठीक है, और ब्रैकेट में एन, और यहां पर कोलोन देके हम यहां पर प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, और फिर उसके बाद क्या है, नम
ब्रैकेट में आई कोमा एंड इक्वल टू ब्रैकेट में स्पेस, ठीक है, जिससे कि हमारा आउटपुट में जो नंबर आया वो बीच में स्पेस भी आया, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम इसे रन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ नंबर इनपुट कर दीजिए 4 3 9 2। यहाँ पर हमने रेंडमली कुछ नंबर इनपुट कर दिया, आप चाहे जितना नंबर इनपुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने डायनेमिक इनपुट लिया है। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है 2 3 4 7 8 9, बिल्कुल ये सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम इंसर्शन सॉर्ट को यूज करेंगे। तो पहला फॉर लूप आपका 1 से स्टार्ट होगा, जो ध्यान रखना है की जो है आपको यहाँ पर एक बनाना है, तो हर बार नम आई का वैल्यू जो है वो की हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टाइम सेकंड एलिमेंट की होगा, फिर थर्ड एलिमेंट, फिर फोर्थ एलिमेंट, इस तरह से आपका की होगा। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम 33 की है, उसके बाद 11 को की बनाया, उसके बाद जो है 22 को की बनाया, उससे नेक्स्ट वाला नंबर, और उसके बाद 44 को की बनाया जो लास्ट वाला नंबर है। और फिर क्या करेंगे, जो हम की बना रहे हैं उससे हम क्या करेंगे, हर एक नंबर जो उसके लेफ्ट में है उससे कंपेयर कराएंगे, और अगर आपका की लेस देन है तो वो नंबर आगे शिफ्ट होता जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे 55 यहाँ हो गया, इसमें देखिएगा 55 यहाँ पर आ गया, फिर 33 जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ पर आ गया। तो ये इस तरीके से आप शिफ्ट करेंगे, और फाइनली जहां पर ये कंडीशन ब्रेक होगा कि की लेस देन नम जे नहीं होगा, वहां पर की को हम एंटर कर देंगे। जैसे इस केस में आप देखेंगे कि जो है 22 के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं 55 को, ठीक है, तो 55 यहाँ आ गया, फिर 22 को 33 से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ आ गया। अब 22 को 11 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 22 इज नॉट लेस देन 11, तो यहाँ पर जे का वैल्यू आपका यहाँ आ जाएगा, तो जे प्लस 1 कौन सा पोजीशन हुआ, ये वाला, तो ये जो आपका 22 है वो आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आपका इंसर्शन सॉर्ट काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।